आधुनिक परमाणु मॉडल या मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। तो ये जो पुराना उसमें दिया था, बोहर ने दिया था और रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था, तो उसमें कुछ कमियां उसमें दूसरी तरीके से बताया गया था। लेकिन जो आधुनिक परमाणु मॉडल है इसमें साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कुछ बताया कि ये अलग तरीके से होता है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति पे इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति पर आधारित थी, यानी कि उसमें ये बताया गया था कि परमाणु नाभिक के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको परमाणु की इलेक्ट्रॉन की प्रतिकृति के रूप में बताया जाए। इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं इनकी प्रकृति यानी इनका नेचर के आधार पर बताया गया। और इसको बताने वाले श्रोडिंगर साइंटिस्ट दो मेन थे। श्रोडिंगर या श्रोडिंगर जो भी कहिए, श्रोडिंगर मेन थे साइंटिस्ट। इन्होंने बता दिया था इन्होंने प्रस्तुत किया इस मॉडल के अनुसार जो मेन था ये दो मुख्य भाग थे। इन्होंने जो श्रोडिंगर बेम ने दिया था तो इनके आधार पर दो मुख्य इसके भाग पाए जाते हैं। पहला इसमें इन्होंने बताया कि ये धनावेशित जो होते हैं, ये उन्होंने भी बताया था कि धनावेशित होते हैं, बोहर ने और रदरफोर्ड ने भी बताया था नाभिक जो होगा इसका धनावेशित होगा। इसके बाद सेकंड स्टेप इन्होंने बताया कि नाभिक के बाहर, उन्होंने क्या बताया था कि नाभिक के बाहर जो होता है गोल ऑर्बिटल टाइप के होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें मूव करते हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि नाभिक के बाहर जो होते हैं इसमें त्रिविम क्षेत्र होता है। त्रिविम राउंड शेप यानी सर्किल शेप ना होके ये त्रिविम क्षेत्र पाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं व्यवस्थित रहते हैं और नाभिक के क्षेत्र के जो उसमें नाभिक के बाहर के क्षेत्र को इन्होंने त्रिविम क्षेत्र पाया जाता है। और इसको इन्होंने जो क्षेत्र था इन्होंने उसको नाम दिया, मतलब अलग अलग नाम दिया इसमें, जैसे ऑर्बिटल, जो ये त्रिविम क्षेत्र है उनको ऑर्बिटल कहा गया, सब सेल कहा गया और सेल कहा गया, यानी कोश। ये तीन भागों में इन्होंने डिवाइड किया, ऑर्बिटल, सब सेल और सेल। जबकि उसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गोल जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें ऑर्बिटल में उसमें घूमते हैं। तो ये जो उन्होंने तीन स्टेप दिया, ऑर्बिटल, सब सेल और सेल दिया। तो नंबर 1 पे जैसे में ऑर्बिटल जो होता है, ऑर्बिटल यानी वही कक्षक जिसको कहा गया था, ऑर्बिटल। आधुनिक विचार जो थी यानी कि जो बोहर के नियम के अनुसार एक उसके अकॉर्डिंग छोड़ के जो आधुनिक विचारधारा थी इसमें इन्होंने बताया था कि नाभिक जो चारों ओर जो होता है स्पष्ट वृत्तीय कक्षाएं नहीं होंगी, यानी कि जो वृत्तीय कक्षाएं हैं, वृत्तीय कक्षा नहीं है, यानी इन्होंने वृत्तीय कक्षा को खंडन किया कि वृत्तीय कक्षा नहीं पाई जाती हैं, यानी डिस्टिंक्ट सर्कुलर नहीं आउटपुट मिलेगी। परंतु नाभिक के चारों जो त्रिविमीय आकृति का त्रिविम क्षेत्र होता है, त्रिविमीय त्रिविम यानी कि इसमें जो होता है 3 डायमेंशनल क्षेत्र कहा गया। त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल शेप में बताया गया कि इसकी आकृति इस तरह से होगी। अर्थात कह सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर त्रिविम क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे पाए जाते हैं। और इसी में मतलब कि कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी त्रिविमीय क्षेत्र में जो ऑर्बिटल होते हैं इसी में इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना अधिक होती है, यानी ऑर्बिटल जो पाए जा रहे हैं इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संभावना उपस्थिति जो होगी, मेन इलेक्ट्रॉन जो होगा इसी में कहा जाता है कि इसी के अंदर हमारी संभावना ज़्यादा मिलती है। और एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी कि जो एक ऑर्बिटल होगा इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन
नहीं हो सकते। और एक ऑर्बिटल में रहने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है विपरीत होगी, यानी स्पिन होगी। जैसे अगर इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में इस फॉर्म में होगा, यानी एकदम अपोजिट साइड में, यानी स्पिन रूप में दूसरी तरीके से, ये विपरीत दिशाओं में होगी। आकृति के दृष्टि से जो परमाणु कक्षक होते थे इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। जो परमाणु कक्षक थे इनके 4 भाग दिए गए, यानी एस ऑर्बिटल, इसके बाद पी ऑर्बिटल, फिर इसमें था डी और एफ, यानी कि ये 4 ऑर्बिटलों को दिया। एस ऑर्बिटल जो थे ये गोलाकार थे, गोलाकार थे। पी ऑर्बिटल जो था ये इसमें जो था डंबल शेप में थे, डंबल शेप में। और जो एफ इसमें डी जो थे ये डी डंबल में आकृति में थे, डी जो थे द्विव डंबल। और एफ जो है ये इनकी आकृति थी काफ़ी जटिल थी, यानी कि इसमें स्पिन और जिस तरह से पाए जा रहे हैं डंबल शेप में उसी आकार में इसमें और जटिल आकृति होती है। एस ऑर्बिटल को छोड़ दिया जाए तो शेष जो सभी होते हैं, यानी कि जो अगर एस को हटा दिया जाए बाकी जितने ऑर्बिटल होते हैं उसमें दिशात्मक, यानी कि उसमें लक्षण दिखाई जाते हैं, दिशात्मक होते हैं। इसमें जैसे होता है ये जो होंगे ऑर्बिटल हमारा इस तरह से अलग होगा। जैसे इसमें देखिए ये दिया गया है जो एस ऑर्बिटल है ये इसमें दिया गया है, ये एस ऑर्बिटल ये हमारा गोलाकार में थे, ये जो डंबल आकार में थे, ये द्विव डंबल आकार में डी वाले जो थे। जैसे एक डंबल ये हो गया तो इसमें एक इधर भी है तो एक साइड में द्विव डंबल थे। और पी वाले जो थे काफ़ी जटिल थे। और इसमें जो था इस तरह से इसको डिवाइड किया गया था। तो ये तो इसमें जो गोलाकार डंबल द्विव डंबल ये जटिल थे इस तरह से दिया गया। तो इसमें जो होते हैं ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल की जिस दिशा होगी, जैसे एस ऑर्बिटल जो हमारा होगा इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन बाकी में जो होंगी इनकी दिशाएं जो होती है इलेक्ट्रॉनों की जो होती हैं दिशात्मक संरचना के द्वारा, यानी कि इनकी डायरेक्शन चेंज होगा। इसमें तो एक ही डायरेक्शन होगा, लेकिन पी और डी और एफ जितने होंगे इनकी इलेक्ट्रॉन जो होंगे डायमेंशनल चेंज में होंगे, लेकिन इसमें अलग अलग मिलेंगे। और जो इसमें ऊर्जा स्तर होगा जो ऑर्बिटल में होगा से सब सेल उपकोष और सब सेल निश्चित ऊर्जा के, और ये जो होते हैं इन सब में कहा जाता है कि सेल जो होंगे और सब सेल जो होंगे इन सब में ऊर्जा जो होती है निश्चित होती है, इसमें अलग अलग नहीं होती है, यानी सबकी जो होती है ऊर्जा स्तर निश्चित होगी। सब सेल को उप ऊर्जा स्तर कहा गया है। जो सब सेल होगा उप ऊर्जा स्तर, और जो इसमें इसका कहा जाता है। और जो ये सेल होगा हमारा इनको मुख्य ऊर्जा स्तर कहा जाता है। तो ऊर्जा का स्तर भी इसमें डिवाइड होता है। तो ये जो इसमें होते हैं जैसे ऑर्बिटल हो गए, इसमें फिर ऊर्जा के स्तर होते हैं। सब सेल में उप ऊर्जा स्तर होगा, सेल में मुख्य ऊर्जा स्तर होगा। तो इस तरह से इसमें कहा जाता है, यानी कि प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और ये सब एनर्जी लेवल हो गए। तो मेन हो गया। इसके बाद ऑर्बिटल के बाद आते हैं हमारा सेकंड नंबर पे सब सेल। सब सेल यानी उपकोष इसे कहा गया। जैसे सेल ऑर्बिटल के बाद सब सेल जो होंगे इनका नंबर आता है। इसमें जो होते हैं सब सेल जो होते हैं ये क्रमशः एस पी जो अभी पता है एस पी डी और एफ अक्षरों से ये प्रदर्शित किए जाते हैं। इन्हीं अक्षरों से इनको लिखा जाता है, अक्षर से प्रदर्शित किए जाएंगे। यानी एसपीडी अक्षरों से प्रदर्शित किए जाएंगे। और इनकी क्रम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी इसमें ये जो होती है मेन सब में अलग अलग होगी। जैसे एस में उसमें कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में जो हमारे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में हमारे जो होंगे 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में जो होंगे मैक्स में 14 इलेक्ट्रॉन। तो इनकी संख्या भी अलग अलग होती है, यानी सब में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है इसमें अलग अलग होती है। सब सेल में केवल एक ऑर्बिटल होता है। और जैसे सब सेल हमारा एस जो हो गया, यानी जो एस सब सेल है इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यानी एक ब्लॉक होगा, कह सकते हैं एक ही ऑर्बिटल होगा, इसमें एक ऑर्बिटल पाया जाएगा। जैसे इसमें ये दिखाया गया है, ये यहाँ पे जैसे एस में हमारा जो होता है एक ही ऑर्बिटल दिखाया गया है। और पी इसमें जो होता है पी में 3 ऑर्बिटल दिखाए गए, पी एक्स पी वाई और
PZ। इस तरह से इसमें 3 सेल सब सेल दिखाया जा रहा है, 3 स्ट्रक्चर इस तरह से होंगे। और D जो होते हैं इसमें 5 सब सेल होते हैं, इसमें ये दिखाया गया है जैसे होते हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें जो होगा पहला जो होगा हमारा DXY होगा, फिर दूसरा जो होगा YZ होगा, फिर DZX होगा, फिर DX² - Y², फिर DZ। तो ये 5 होंगे, यानी कि इसमें इसी तरह से एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, एक इधर होगी तो दूसरी स्पिन। अभी जैसे पहले होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, लेकिन स्पिन यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 3 होंगे। तो इस तरह से 3 और 3 यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। इसमें जो होंगे P ब्लॉक में जो D ब्लॉक होगा इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। F में जो होते हैं 14 यानी इसमें 7 ब्लॉक बनते हैं, 7 के आधार पे उसमें अलग अलग होंगे। और जो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जैसे इसमें S में जो हमारा बनता है ये डंबल एक ही शेप में बनेगा, मतलब गोल जो होगा इस तरह से S ऑर्बिटल एक ही रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही रहेगी, गोलाकार होता है। बाकी जो हमारा P होता है ये डंबल शेप में होगा। डंबल शेप में बताया गया इसमें, जैसे इसमें जो दिशात्मक होता है इलेक्ट्रॉन बताया गया, इलेक्ट्रॉन जो होंगे दिशा के अकॉर्डिंग। तो जैसे PX जो होगा पहला, तो डंबल देखिए इसमें जो बन रहा है एक्स अक्ष पे बनाया गया, XYZ इस एक्सिस होते हैं, तो इसमें पहले XY पे बना है, एक्स अक्ष पे है। दूसरा जो PY इलेक्ट्रॉन होगा ये हमारा Y अक्ष पे बना हुआ है। तीसरा हमारा जो होगा PZ जो होगा ये Z अक्ष पे बना। तो इसी तरह से जो होता है इसमें दिशात्मक इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो होती है चेंज होती है, दिशात्मक लक्षण के कारण होती है। इसमें S ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होता। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो P डंबल जो होगा इस तरह पहले X अक्ष पे होगा, फिर उसमें Y पे होगा, फिर इसमें Z पे होगा। और इसी तरह से D में जो होता है ये डबल होते हैं, तो 5 बनते हैं, डबल डंबल होगा। तो ये इसमें इस तरह से दिखाई दे रहा है कि ये जैसे पहले में हमारा X में इसमें दिख रहा है, इसका जो होगा पहले 3D ZX होगा, फिर इसमें 3D YZ होगा जो पहले इस पर इस तरह से दिख रहा है, फिर इसमें X अक्ष पे, फिर ये हमारा घूम गया इसमें Y अक्ष पे दिख रहा है। तो यहाँ पे फिर देखिए इसमें Z पे YZ पे है, तो ये ऊपर वाला Z पे है, फिर DXY है, तो यहाँ पे X और Y पे अक्ष पे बना हुआ है। फिर हमारा ये DX², तो ये X और Y पे यानी कि X और इस पे Y पे बना हुआ है। तो इस तरह से इसमें DZ² होगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर यानी 5 डंबल द्विडंबल बने हुए हैं, पांचों इस तरह से इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें आती है। तो इसी तरह से DXY और जो होंगे हमारे सिंपल इसमें इस तरह से किए जाते हैं। जो होगा इसमें जैसे D वाले का हमने बताया कि इसमें क्या होगा, D जैसे होगा पहले ये DXY होगा हमारा, फिर DYZ, फिर DZX, फिर इसमें DX² - Y² होगा, और लास्ट में जो होगा हमारा DZ²। इस तरह से यानी कि 5 हो गए, 1 2 3 4 और ये 5वां। तो ये 5 स्टेप यानी कि 5 डंबल इसमें बनते हैं, 5 स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। और इलेक्ट्रॉन इसमें P वाले में जो होंगे 3 सब सेल बनते हैं, और इनके जो अक्ष होते हैं XY अक्ष बनाया जाता है। X Y और Z X जो एक्सिस होते हैं, अक्ष जो बोलते हैं एक्सिस, इन्हीं के अकॉर्डिंग पे, इन्हीं पे इलेक्ट्रॉनों के जो डंबल बनते हैं इसी पे हमारे सेट होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसमें दिखाया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनों को सब सेल जो होगा डिवाइड करके इस तरह से रखा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बाद जो सब सेल होगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें रखी गई है। फिर जो ऑर्बिटल होंगे इस तरह निर्देशित किया गया है इसमें। और सब सेल में जो F में जो हमारे होते हैं 7 ऑर्बिटल बनते हैं, 7 दिखाए गए हैं इसमें जो होते हैं। जो F होगा इसमें जिस तरह से ये 5 बने हुए हैं D वाले में, उसी तरह से उसमें Z वाले में, सॉरी इसमें F वाले में 7 बनेंगे। लेकिन 7 में जो होता है स्ट्रक्चर काफ़ी जटिल होता है, ऑर्बिटल आकृति होगी लेकिन इसमें काफ़ी जटिल होगा। जैसे इसमें देख रहे हैं D वाले में ही काफ़ी जटिल दिख रहा है, तो उसमें और भी जटिल हमारा दिखाई देगा। फिर इस तरह से लास्ट में हमारा जो तीसरा आता है सेल जो होगा, या थर्ड वाला सेल्स जो होंगे इसको क्रमशः जो होता है इसको हम उसी तरह से दिखते हैं, K L M और N की तरह से डिनोट किया जाता है अक्षरों से, इसी तरह लिखेंगे। और इसमें जो N कोष होंगे, N कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मानी जाएगी, N कोष की जो होगी मान क्रमशः जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें वही होगा 1 2 3 एंड 4, जो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें रखी जाएगी। तो ये इस तरह से जो आधुनिक परमाणु मॉडल दिया गया था, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो आई थी, इस तरह से उसमें दिया गया कि ये हमारे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं त्रिविमीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ना कि ऑर्बिटल टाइप में उस तरह से
वृत्तीय ऑर्बिटल कहा गया था। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे और जो किसी भी कोष में जो उपकोषों में की जो कुल संख्या होगी उस कोष की क्रम संख्या n के बराबर होती है और जो इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ कोष में कोषों की संख्या भी उसी तरह से 1 2 3 4 होगी। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस तरह से कोष होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें जाएगी। यानी कि जो ऑर्बिटल होंगे ये हमारे वित्तीय कक्षा में नहीं होंगे, त्रिविमीय क्षेत्र में पाए जाएंगे जिसमें नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र होगा। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे ऑर्बिटल मिलते हैं, ऑर्बिटल s p d और f 4 में दिया गया। s जो होंगे गोलाकार होंगे, जैसे s गोलाकार दिया गया है, p डंबल में है और ये d डंबल f दिया गया और f वाला जो होता है t f डबल है और f काफ़ी जटिल होता है। s में जैसे होगा इलेक्ट्रॉन एक होगा, इस तरह से रखा जाएगा। इसमें जैसे इलेक्ट्रॉनों को रखना है तो एक इस तरह से होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट जस्ट डायरेक्शन में इसमें होगा। तो इसमें दो से मैक्सिमम हो सकते हैं। p वाले में इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मान लीजिए तो ये डायरेक्शन अपोजिट और लेकिन पहले इसमें भरेगा, जैसे पहले इसमें एक ये भरेगा, एक ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर जब भरना होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन तब यहाँ इसमें आएगा चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर पाँचवा इसमें आएगा, फिर छठा इसमें आएगा। ऐसा नहीं कि इसी में दो भर जाएगा, पहले एक एक भरेगा फिर दूसरा अपोजिट डायरेक्शन से भरता है। तो इसी तरह से DXY में भी जैसे 5 स्टेप दिए गए हैं तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरी जाएगी। तो ये भी इसमें पूरा हो जाएगा डबल, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते, मतलब इस तरह से 10 की संख्या इसमें आ सकती है। F में 14 है, 7 यानी कि 7 दूनी 14 इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये इन्होंने मॉडर्न थ्योरी दिया था, आधुनिक मॉडर्न थ्योरी।